वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस के बारे में प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था। सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ होता है, सेंटेंसेस कहलाता है। उसके बाद संरचना के आधार पर सेंटेंसेस के प्रकार बताए थे। सेंटेंस होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर उसमें हमने आगे बता दिया था सिंपल सेंटेंस के भाग। सिंपल सेंटेंस के मेनली जो भाग होते हैं वो 5 भागों में बांटा गया था, असर्टिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। उसके बाद हमने ये सारी डिटेल उसमें समझा दी थी। उसके बाद आज बात करेंगे हम जब बचे हुए कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। तो इनके बारे में बात स्पष्ट करने से पहले हमें क्लाउज को समझना होगा। क्लाउज क्या होती है? तो क्लाउज के मेनली 2 भागों से मिलकर क्लाउज बनती है। एक होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है वर्ब। इन दोनों से मिलके हमारा है क्लाउज बनता है। जैसे ही राइट्स, तो यहाँ आप देख रहे हो आपका ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपकी वर्ब हो गई। ये दोनों मिलकर क्या बना रही है? एक क्लाउज का निर्माण कर रही है। तो ये आपकी क्लाउज हो गई। क्लाउज के बाद हम बात चलते हैं इसके काइंड्स ऑफ क्लाउज, यानी काइंड्स ऑफ क्लाउज। क्लाउज के कितने भाग हैं? तो मेनली काइंड्स ऑफ क्लाउज में क्लाउज को 3 भागों में बांटा गया है। एक होती है आपकी प्रिंसिपल क्लाउज, दूसरी होती है आपकी कोऑर्डिनेट क्लाउज, और तीसरी होती है आपकी सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये 3 प्रकार में क्लाउज को बांटा गया है। सबसे बात करेंगे हम प्रिंसिपल क्लाउज की। प्रिंसिपल क्लाउज होती क्या है? देखिए यहाँ से, प्रिंसिपल क्लाउज एक ऐसी क्लाउज होती है जो अपना अर्थ स्वयं बताती है, या जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी और पे निर्भर नहीं रहती, उसे प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होती। ओके, किसी पर निर्भर नहीं होती। वह अपना अर्थ, अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करती है। जो आपकी प्रिंसिपल क्लाउज होती है उसको मेन क्लाउज भी बोलते हैं, मेन क्लाउज, अथवा या इसको इंडिपेंडेंस क्लाउज, इन 2 नामों से और जाना जाता है प्रिंसिपल क्लाउज को। इसी के जैसे मैं बोलूं दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया। व्हेन इवनिंग, सॉरी गलत हो गया, EVENING, व्हेन इवनिंग फॉल बोल दो, व्हेन इवनिंग केम बोल दो, जब शाम हो गई, या इवनिंग फॉल या इवनिंग केम। तो दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया। फैन इवनिंग फॉल, जब इवनिंग हो गई। तो ये जो आपकी क्लाउज है, यहाँ देख रहे हो, ये मेन क्लाउज है आपकी, इंडिपेंडेंस क्लाउज, दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया। और ये जो व्हेन इवनिंग फॉल, ये वाला जो पोर्शन है बाकी का पूरा इसको क्वालिफाइड कर रहा है, किसको? रेस्टेड वाली वर्ब को। तो इस तरह से हम देखेंगे ये आपकी प्रिंसिपल क्लाउज है। दूसरी क्लाउज आती है आपकी कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होती है? देखिए,
कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज इस क्लाउज के द्वारा या वह क्लाउज जो दो समान वाक्यों या फिर बोल दिया जाए क्लाउज बोल दो, दो समान वाक्यों या स्वतंत्र क्लाउज को जोड़ती है, कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाती है। कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाती है यानी वह क्लाउज जो तो समान वाक्यों या स्वतंत्र क्लाउजेस को जोड़ती है, वह हमारी कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाती है। यहाँ से देखेंगे, जैसे बोल दिया जाए एग्जाम्पल, जैसे ही इज रिच एंड आई एम पुअर। ही इज रिच, वह रिच है, एंड आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। यहाँ आप देख रहे हो इसका सब्जेक्ट अलग है, ये आपकी वर्ब अलग है, दोनों वाक्य स्वतंत्र है। ये भी अपना पूर्ण अर्थ दे रहा है और आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, ये भी अपना पूर्ण अर्थ दे रहा है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा इन दोनों को जोड़ दिया गया है। तो ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लाउज होगी। कौन सी क्लाउज है? कोऑर्डिनेट क्लाउज का एग्जाम्पल है। और देखिए, जैसे आई वर्क हार्ड, what I am fail। मैंने कठिन परिश्रम किया लेकिन मैं फेल हूँ। तो यहाँ देख रहे हो आपका ये दो वाक्य जुड़ रहे हैं, ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज है। इसके द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों वाक्य हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा ऐड किए गए हैं। ये भी अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य अपना अर्थ पूरा स्पष्ट कर रहा है, ये भी स्पष्ट कर रहा है अपना। तो ये जो क्लाउज है कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज है। इस तरह से हम कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज पहचान सकते हैं। अगला जो तीसरा आपका पोर्शन आएगा, तीसरी होगी वो सबऑर्डिनेट क्लाउजेस। अच्छा, इसके जो कोऑर्डिनेट क्लाउज के कुछ पहचान करने के लिए कुछ इनके वर्ड होते हैं, उनको लिखना अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के नाम से यहाँ लिख लीजिएगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ये बहुत ज़रूरी है, आपको इनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जैसे पेपर में भी आता है तो उसमें आपको पूछा जाएगा कौन सा वाक्य कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। तो इनसे रिलेटेड आगे चल के इन्हीं की बहुत सारी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हम यहाँ एक जगह नोट कर लेते हैं, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं उन्हें ये होते हैं एंड। अगर किसी वाक्य में एंड आ रहा है, एंड येट बट सो फॉर, आपके नाइदर नॉर, GHTER, नाइदर डॉट डॉट नॉर, आइदर और, दूसरा हो जाएगा आपका आइदर और, आइदर और डॉट डॉट, और एक होता है आपका स्टिल, सॉरी ये आई नहीं होता है, STILL, स्टिल, एज वेल एज आगे बोथ, डॉट डॉट एंड। इस तरह के जो सारे कंजक्शन हैं वो इसी में आ जाते हैं। और भी हैं, जैसे आपके अदरवाइज एक फेमस है इसका,
अदरवाइज है, और दूसरा है देयरफॉर है, देयरफॉर। ये सारे कंजक्शन है मेन रूप से, और भी एक आध आ जाता है इसमें किताबों से और अच्छा आप देख सकते हो। मेनली जो कंजक्शन होंगे वो यही ज़्यादा प्रयोग होंगे, एंड, येट, बट, सो, फॉर, नाइदर, नॉर, आइदर, और, स्टिल, एज वेल एज, बोथ, एंड, अदरवाइज, देयरफॉर। तो ये अगर दो वाक्यों को इनके द्वारा जोड़ा जा रहा है तो वहाँ पे आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। आगे दूसरा बात करते हैं हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन की। वो पहले बात करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज की, कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होती क्या है, उसके बाद सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, यहाँ से लिख देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज में हमने देखा ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से दो स्वतंत्र पदों को जोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, उसमें आपका दो प्रकार के वाक्य, दो प्रकार की क्लॉज मिलेगी। एक तो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होगी, एक उसकी आश्रित, उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। यानी इस क्लॉज में एक मुख्य वाक्य को एक मुख्य वाक्य है प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, समझ जाना, मुख्य वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। एक मुख्य वाक्य को एक सबऑर्डिनेट क्लॉज या आश्रित उपवाक्य, हिंदी में बोले तो आश्रित उपवाक्य से जोड़ा जाता है। ओके, इस क्लॉज में एक मुख्य वाक्य को एक आश्रित उपवाक्य से जोड़ा जाता है। यानी एक ऐसा वाक्य इसमें दिया होगा जो अपना पूरा अर्थ प्रकट करने के लिए दूसरे उपवाक्य पे आश्रित होगा। जैसे दी सन राइजेस, दी सन राइजेस, सूर्य निकलता है, when it is morning। तो इसमें देखिए द सनराइजेस, सूर्य निकलता है, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होगी। और ये when it is morning, ये पूर्ण रूप से वाक्य जब सुबह होती है। तो ये वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए इस वाक्य पे निर्भर है, यानी सनराइजेस और when it is morning। और देखिए एग्जाम्पल दूसरे, और सी इज एब्सेंट बिकॉज सी इज इल, सी इज एब्सेंट बिकॉज सी इज इल। यानी सी एब्सेंट, वह बीमार, सी एब्सेंट, वह एब्सेंट है बिकॉज सी इज इल। इसमें देख रहे हैं वह सी इज इल, वह बीमार है, इसी वजह से तो वो एब्सेंट हुई है। तो ये जो वाक्य है अपना अर्थ सी इज इल, वो इस वाक्य पे निर्भर कर रहा है अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए। तो इस तरह से हम वाक्यों में सबऑर्डिनेट क्लॉज